राधा जी के मन में संकल्प उठा कि कृष्ण नाम का प्रचार सारे संसार में हो। और नारद जी पहुंच गए कैलाश। पशुपतिनाथ जी थे नहीं, कहीं गए थे घूमने। अब गौरा मैया बैठी थी। आओ गुरुजी, बहुत दिन में आए। अब नारद जी बोले देखो पार्वती ऐसा है, आजकल लोगों ने हमारा बदनाम कर दिया है कि गुरुजी आएंगे, नारद जी आएंगे तो झगड़ा होगा। इसलिए आजकल हम गृहस्थी के घर जाते ही नहीं, आजकल हम शहर के बाहर बाहर घूमते हैं। पार्वती जी बोली गुरुजी हमारे घर आ जाया करो, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी बोले क्यों, कभी तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता? बोले नहीं नहीं, हमारे यहां हमारे वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक बात और है, जिसकी पत्नी तारीफ करने लगे कि मेरा पति अच्छा है, समझ लेना वो वास्तव में इंसान अच्छा है। जबकि माताएं कभी तारीफ नहीं करती पति की, ये बिल्कुल गारंटी है। एक दो बार तो वे कह दें कि हम सांगरिया भोग रही, कोनो और मिली होती तो पता पड़ जातो। अच्छा तुमने सबने कहा होगा, एक आध बार तो कही होगी कि बस तो हम जैसी सीधी मिल गई। आहा क्या सीधी, हाँ अरे राम राम राम। हम आप लोगों की बात कर रहे, तुम्हारों में तो दम है नहीं इतनी कहवे की, है नहीं है। तो हम तुम्हारा पक्ष रख रहे हैं, तुम्हारी तरफ से वकालत कर रहे हैं। बोलो है ना ऐसा कि नहीं है? दो शिकायतें माताओं की बिल्कुल आम हैं। पहली, गुरुजी ये मेरा बेटा है तो बहुत दिमागदार, पर पढ़वे में मन नहीं लगे। आज तक उन्होंने जाने कही कि जो एक नंबर को मूर्ख है ऐसे नहीं पढ़े। हाँ गुरुजी उसो तो बहुत दिमागदार है, लूघर दिमागदार है जब पढ़ नहीं रहा हो तो। और दूसरी बात क्या कहेंगी, गुरुजी इनको स्वभाव तेज है, इनकी दम है कि जो तुम्हारे घर में स्वभाव तेज कर लेवे, है इनकी औकात, जी तो तुम्हारे मारे मुंह नहीं बोल पा रहे। जी अपने माँ बाप से नहीं बोल रहे। अच्छा आजकल एक और खतरनाक सिस्टम चल रहा है, सगे बाप से बेर बांधे, वो ससुर से कहते पापा जी, बाप से बेर बांधे, ससुर से कह रहा पापा जी, ये पापा जी आए जन वो मर गओ गरीबी में तुम्हें पाल पोस के पड़ा से करे, वो से तुम बेर बांधे और ससुर से कहते पापा जी आए, पापा जी जी आए। नकटा बेशरम, मारा जा रहे फांसी लगा के हैं, वो तो पुरुषोत्तम आए सो तुम्हारे बचे हो, हम बताओ थे तुम्हारे फिर अब भी ईमानदारी से। हम सोच रहे काय को अच्छी अच्छी हो जाए और रह गए 8-10 दिन। जिसकी पत्नी तारीफ कर दे समझ लेना वो इंसान वास्तव में बहुत अच्छा है। हालांकि तारीफ आजकल तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी है पति पत्नी की। हालांकि हमारे हिसाब से पति पत्नी को होना चाहिए चांद और सूरज की तरह। हाँ कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। फिर देखो तुम गृहस्थी को आनंद। आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद जज्जे, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किलकिल मिट्टी। है ना, है स्थिति के नहीं?
जबकि कैसी होनी चाहिए गृहस्थी? एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, पति ने 1 लाख सुनाई, पत्नी आग बबूला, 100 से भी कांटो ऊपर, आखिरी पे पहुंच गया। गुस्से में बोली 1 मिनट नहीं रहूंगी तेरे घर में, अब मर जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी चाहे, पर सांस नहीं लूंगी। पति ने समझी आज तो ज्यादा ही हो गई यार, अब तुझे भगाई जाई। पत्नी गुस्से में कमरे में गई, अलमारी खोली और सूटकेस में कपड़ा पटकन लगी। और ये पति ने सोचो अब गई, अब क्या करें? अब अगर और बोल रहे तो और गुस्सा है, अब क्या करें, अब क्या करें? सो पति गया चुपचाप उसी कमरे में और अपनी अलमारी खोल के कपड़ा जमान लगो। पत्नी ने देखो कि हम तो गुस्सा में जा रहे, जो कहां जा रहा हूं, तिरछी नजर करके बोली क्या कर रहे हो तुम? पति बोलो और तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहेंगे तेरे घर में। पति बोलो हम भी ससुराल जा रहे, बच्चे भी लगे हैं कि पापा पूरी छुट्टी निकल गई मामा के, चलो अब हम सोच रहे उसी गाड़ी में हम बैठ जाएंगे, किराया कम लगेगा। पत्नी को हंसी आ गई तो क्या बोली, बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म होगा, इतनी सी तो बात ही है परिवार की। ऐसे जिंदगी जियो, बड़ा आनंद आएगा जीवन जीने का। नोक झोंक तो पति पत्नी में हो, पर उसमें प्यार की चिकनाहट खत्म ना हो उस नोक झोंक में। नारद जी बोले कि देवी कभी झगड़ा नहीं हुआ? अरे पार्वती जी बोली गुरु जी हमारे घर में वो नहीं लड़ते जो जन्म के दुश्मन है। कौन? गाय और बैल एक ही जगह तो रहते हमारे घर में। शिव जी का वाहन क्या है? बैल। अब माता का वाहन शेर, एक खूंटे पे बनते होंगे। सांप और चूहा एक दूसरे के जानी दुश्मन, पर शिव के गले में पड़ा सर्प और गणेश जी का वाहन चूहा, एक ही जगह तो रहते होंगे। मोर का सबसे प्रिय भोजन सांप, स्वामी कार्तिकेय जी का वाहन मोर और शिव जी के गले में पड़ा सर्प, एक ही जगह तो रहते होंगे दोनों। कथा कहना चाहती है कि जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर हो जाता है। हाँ, अगर भजन नहीं है, मंदिर से नहीं जुड़े हो, पूजा पाठ से नहीं जुड़े हो, तो तुम्हारे घर के लोग भी जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे। शिव जी बोले कबऊ तो भाई हुज्जे। पार्वती जी बोली नहीं, आज तक नहीं भाई। नारद जी बोले 2 मिनट को भी नहीं भाई। पार्वती बोली हम करें भाई नहीं है। नारद जी ने मन में सोची तो आज ही हुज्जे, और अगर आज ने भाई तो हम नारद ने कहा है। फिर नारद जी बोले देवी गर्मी पड़ रही है, हम बार बार काय को भगाता है। शिव जी तो तुम्हें सब बतात हुई है। पार्वती बोली इतनी छोटी छोटी बात, चलो तो फिर तुम ही बता दो एक बात। बोले क्या? बोले मेरे मन में बहुत दिन से शंका थी कि शिव जी के गले में जो मुंडमाल पड़े वो कहां से आए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपनो काम होगा, तो अब हम चले। अब नहीं लग रहा मन नारद पार्वती को कि गुरु जी रुके कि जावे। इस रास्ते से गए नारद जी और इस रास्ते से आ गए भोलेनाथ। पार्वती बोले उतई खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम कहो आज तक नहीं बोली। पार्वती बोली वो छोड़ो,
आपके गले में ये मुंडमाल कहां से आए? शिव जी बोले सही बताना, नारद आया था क्या? पार्वती बोली आपको कैसे पता? शिव जी बोले बताओ। आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शिव जी समझ गए कि आगी लगा गाओ। देवी उस नारद के चक्कर में मत पड़ो। गुरु जी के खिलाफ एक बात नहीं हो। शिव जी ने सोची बात कर रही जमाई है, अब बात भी सही है। देखो नारद जमाब है बात और जमे ने तो गड़बड़ा ही है। देवी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आवाज बढ़ेगी? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। सत्य यह है कि ये जो मुंडमाल हम पहने हैं ये तुम्हारे ही हैं। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी और गले में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। बोले हम 108 बार मर गए। शिव जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम्हें कछु ने भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम मरत रहे। शिव जी बोले हम कभी नहीं मरेंगे, हम ऐसी दवा जानते हैं। पार्वती बोली हम जानते थे आप भोले हो, आप तो महाकपटी हो। अरे जब ऐसी दवा जानते तो हमें क्यों नहीं पिलाई? शिव जी बोले दवा पीनी है? बोले हाँ। तो चलो अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में पहुंचे और शिव जी बोले देवी अब मैं अमर कथा कहूंगा, तुमको हुंका भरना पड़ेगा। अब आज के बच्चे तो नहीं जानते ये सब चीजें, पर हम लोग जानते हैं। हमारी दादी नानी दादा हम लोगों को कहानी सुनाते थे। माता मदालसा ने पल्ला में अपने बच्चों को कहानी सुना सुना के और संत बना दे। पढ़ना कभी माता मदालसा के चरित्र को। वो जब अपने बच्चों को पालना झुलाती थी तो लोरी नहीं गाती थी कि तुम तो सो जा बारे वीर, वीर की बलंगे ले गई जमुना के तीर। वो वेदांत के सूत्र गुनगुनाती थी। बेटा थोड़ा सा समझदार होता था और जंगल चला जाता था भजन करने। अब आज के बच्चे कहानी वहानी तो जानते नहीं, कार्टून देख रहे हैं मोबाइलों पे। सो जे भी कार्टून ही बने फिर रहा है। अज्जे मेरे भज्जा जे तना बड़े बड़े आदमों की औलाद दद्दा क्या बने रे जी। बाल कटवा है सो ये तरफ के कटवा लें, ये तरफ के कटवा लें, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरी कॉलोनी में भी फिर रहा है। या कौन सी फैशन आए। इनमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने फटे कपड़े सिल के पहने होंगे। फटे कपड़े सिल के पहने जाते थे और आज सिले कपड़े फटा के पहने जा रहे हैं। ये बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा जवाब थे, ऐसे लगा जैसे कि हम मोटरसाइकिल पे से गिर के छो लगाए हुए हैं। घुटनों पे पेंट ही नहीं है, नाव को नाव पेंट पटा लो दाल दूरियों ने। हाँ आजकल फटे कपड़ा पेर वो फैशन होगा। बताओ क्या यार ये फैशन। एक और तमाशो देखो आजकल, हम तो देखत रहे थे। तनक पैसा भौरों ने 1 लाख कुत्ता, 150 पेरो पेंट, अब पूरी कॉलोनी में पे फिर रहे डिंडू में कुत्ता लाए। अरे इंसान इंसानों में के संग घूमत है, तुम अपनी जात बरादरी के संग काय घूम रहा है? बोलो। घर में गैया नैया कुत्ता है आदमी के, देखो तो देख।
यहां तक नियम है, जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का तर्पण उसके पितर स्वीकार नहीं करते, खून के आंसू रोते हैं। यहां तक नियम है कि अगर ब्राह्मण किसी के यहां प्रसादी करने जावे श्राद्ध में और उसके घर में कुत्ता दिख जावे और ब्राह्मण के मुंह में अमृत भरा हो तो उसे थूक देना चाहिए, उसका घर त्याग के भाग आना चाहिए। एक बात और सुन लो माता जी हरो, माताओं के लाने श्राद्ध को भोजन न करो चाहिए, को के श्राद्ध खावे न जाओ करे, बिल्कुल प्रमाण जी को चाहे हो एक एक बात को सो चैलेंज से दे हैं। जब ऐसे चिल्ले आ रहे हैं तो कछु दम कहाई, माताओं को श्राद्ध का भोजन करने नहीं जाना चाहिए। और ऐसा नहीं ब्राह्मण की पत्नी भी किसी के घर श्राद्ध करने न जाए अगर वो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहती है तो बिल्कुल मना कर दो, हम श्राद्ध खाने किसी के घर नहीं जाएंगे। आप लोग भी मत जाया करो कभी, माताएं खाई ना श्राद्ध। सबसे ज्यादा अगर कोई माता एक ग्रास श्राद्ध का खा लेती है उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध के नियम हैं। अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि यह ब्राह्मण शराब पीता है तो श्राद्ध का भोजन ले जाके नाली में फेंक देना और उस ब्राह्मण को मत खिलाना। शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन मत कराना, 13वीं का भोजन मत कराना, चाहे कराना ही नहीं। शास्त्र में यहां तक है कि अगर तुम्हें योग्य ब्राह्मण न मिले श्राद्ध के दिन तो तुम किसी भी जाति के हो अपने भांजे को बुलाओ, उसके पैर धुलाओ, टीका लगाओ और उसको भोजन कराओ और उसको दक्षिणा दे दो तो तुम्हें श्राद्ध का फल मिल जाएगा। पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। जिस आत्मा के लिए कर रहे उसको फल तो मिले। बात चल रही है बच्चों पे, अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना पर बुरी संगत से बचा लेना। हाँ, एक कहानी से समझना, जो भी माँ बाप चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छे निकलें तो इस कहानी को जिंदगी भर याद रखना। एक मित्र के घर उसका मित्र आया। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, न वेदांत की बातें हैं। जब हम ही को नहीं आए तो हम तुम्हें क्या बता दें, हम खुद ही नहीं आए तो ऊंची ऊंची बातें। जब हमारे चित्ते नहीं चढ़ी तो हम तुम्हें क्या बताएं। पर सिद्धांत की बातें ऐसी हैं कि तुम्हें तुरंत फायदा मिलेगा। एक मित्र के घर एक मित्र आया, दिन भर दोनों बैठे, बात हुई। शाम को जब वो मित्र जाने लगा उसने कहा मित्र अब हम चलें। वो बोला यार अंधेरा हो गया है, कल चले जाना। उस मित्र ने कहा यार तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि वो मित्र अंधा था। अब अंधा चाहे दिन में चला जाए चाहे रात में, क्या फर्क पड़ता है उसको। अरे बोले नहीं नहीं यार मित्र हम भूल गए थे, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे। बोले फिर? बोले तो एक काम करो, तुम एक लालटेन ले जाओ। वो बोलो यार तुम और मजाक उड़ा रहे, अब हम अंधेरा आदमी, हम लालटेन का क्या करेंगे। वो बोला इसको मजाक मत समझना, तुम जब अंधेरे में लालटेन लेके चलोगे तो तुम्हें भले ना दिखे पर जो सामने से कोई आ रहा होगा उसे तो दिख जाएगा कि कोई आ रहा है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा।
उसने कहा ठीक है। उसने अपने अंधे मित्र को हाथ में लालटेन जला के दे दिया और वो मित्र चला। रास्ते में गए और एक आदमी में घलो सो धम उतरे, दो ही गिर पड़े। वो गुस्से में बोला क्यों रे, क्या अंधा है? ये बोला भैया मैं तो सच में अंधा हूं, क्या तुम भी अंधे हो? बोले नहीं मैं अंधा नहीं हूं। तो बोले मेरे हाथ में जो लालटेन था वो नहीं दिखा। अच्छा वो लालटेन तूफान में बुझ गया था, अब उसको कहां से दिखेगा? बस कहानी इतनी सी है। वो मित्र कौन है? वो हमारी संतान है जो हमारे घर में आई है। वो अंधी है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानती है। औलाद बच्चे अंधे, उनको क्या पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो माँ बाप उनके हाथ में एक लालटेन जला के देते हैं संस्कारों की, कि मेरे ये संस्कार हैं, इनसे आगे बढ़ना। पर आज दुनिया में ऐसी आंधी चल रही है कि तुम्हारे संस्कार कब समाप्त हो जाएं, कब बुझ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बीच बीच में अपने बच्चों पे नजर रखना कि कहीं तुम्हारे दिए हुए संस्कार समाज और समय की आंधी में बुझ तो नहीं गए। तो बुरी नजर से बचाना अच्छी बात है, पर बुरी संगत से बचाना यह सबसे अच्छी बात है। यह ध्यान रखो कि तुम्हारी बेटी है या बेटा, उसके मित्र कौन है, सहेली कौन है, वो कैसे परिवार से हैं, क्योंकि कुसंग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। ये विशेष ध्यान रखो कि तुम्हारा लड़का जाता कहां है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो बैठता कहां है, या तुम्हारी बेटी की जो सहेलियां हैं वो कैसे परिवारों से हैं, उनका व्यवहार कैसा है। खाली संस्कार का लालटेन दे के फ्री मत हो जाना। तो बात कहानी की चल रही थी। आजकल का खान पीन बिगड़ गया। आज के बच्चे रोटी नहीं खाते। हाँ का खाते वो पिज्जा सो पेल खाते, दाल बाटी चूरमा सो होते, दाल बाटी चूरमा सो होते सूरमा, और अब एक खा रहे हैं पिज्जा सो होगा चुज्जा। नहीं है मैगी खा रहा है जी मोनी मोड़ा कैसे रे भी तुम्हारे केंचुआ से खा ली। अरे राम राम का हो ये दुनिया को। पहले हमारे दादा दादी हमें कहानी सुनाते थे, उसमें संस्कार होते थे, उसमें शिक्षाएं होती थी, और बच्चे होते हैं कच्ची मिट्टी। जैसा बचपन ज्यादा नहीं सामान्य तुम्हें, बच्चा को सामान्य तुम्हें 15-16 साल तक बस जा है उम्र बिगड़वी की। 10 से 15 साल तक 16 तक अगर बच्चा समझ लगाओ, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो को बिगाड़ सके। नींव पक्की हो जाए। सीताराम। तो ये कहानी, और ऐसा नहीं कि ये कहानी हमारे सागर की परंपराएं हैं कि अपन किसा कहानी बुंदेलखंडी है सुवाए। शास्त्रों में कथा है कहानी की। एक बार बांके बिहारी को नींद नहीं आ रही थी, ध्यान से सुनना। बांके बिहारी को नींद नहीं आ रही थी, तो पहुंच गए मैया यशोदा के पास और बोले री मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ लल्ला तुम्हें एक कहानी सुनाए। भगवान ने यशोदा की गोदी में सिर रखा, यशोदा अच्छी थपकी दे रही हैं और अपने कन्हैया को किस्सा सुना रही हैं। क्या किस्सा सुनाई? अरे कन्हैया। हाँ मैया। त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके थे साक्षात राम भय। भगवान बोले हूं। वो 4 भैया थे कन्हैया। भगवान बोले हूं।
बड़े का नाम था राम। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, जब वो 15 साल के हुए तो एक बाबा जी आए जिनका नाम था विश्वामित्र। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, वो बाबा जी राम जी को जनकपुर ले गए और इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दई, जेको नाव है तो सीता। भगवान बोले हूं। अच्छा, भगवान को दुल्हैया की भारी शौक थी। हाँ, बांके बिहारी को इतनी शौक दुल्हैया की, यशोदा जी को कौन काम कराने तो कह देती लाला आज हम तुम्हें दुल्हैया मंगा दें। भगवान पट्ट से काम कर देते। एक दिन तो ऐसा आया कि यशोदा जी की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया, बड़ी माँ आई है, पांव पड़ ले। अच्छा, भगवान बच्चा तो बच्चा है। भगवान बोले ऊह, पढ़ ले कन्हैया पांव। ऊह, पढ़ ले कन्हैया। जेठानियां इतना मोह चले है कि बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पढ़वो नहीं सिखाओ। पढ़ ले कन्हैया पांव। भगवान बोले ऊह। अब बतन होके आई, बाल हट। यशोदा जी बोली हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद ही उठा कर खा लेते। हम तुम्हें पैसा दे, मेला देखवे। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे दें। तो पाँव ने पढ़ो। भगवान बोले यशोदा ने सोची अब क्या करें, पाँव कैसे पढ़वाएं। सो यशोदा हूं खबर आ गई कि दुल्हैया की शौक है। बोली कन्हैया, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बड़ी माँ बहुत बड़ी पूजा पाठ वाली है। अगर तुमने उसके पांव पड़ लाए और उसने कहूं हृदय से आशीर्वाद दे दो तो आज शाम तक तोरी दुल्हैया पक्की आ जाए। और जो इतनी कही सो भगवान जहां खड़े थे उतना ही सर के सीधे गिर के और जाके बड़ी मम्मी के पांव में गिर पड़े। अब बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भई कि वाह यार क्या संस्कार था यशोदा ने कि लेट के पांव पड़ रहा हो। सो बड़ी मम्मी ने भी आशीर्वाद दे दो, जाओ कन्हैया हमारा आशीर्वाद है, तो हजारों दुल्हनिये मिले, तोरे हजारों ब्याह हो में। ऐसो आशीर्वाद घलो रे कि 16,108 दुल्हनिये मिली। जो बड़ी बड़ी मम्मी को आशीर्वाद अलग गाओ। यशोदा जी बोली कन्हैया, जब उनका विवाह हुआ और लौट के आए तो उनकी मां कैकई ने कान भर दिए। मैंने परसों भी कहा था या कल कि उतना जहर मुंह का खतरनाक नहीं होता जितना कानों का होता है। और 2 लोगों से तो बचे रहियो तुम से हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आज सबसे ज्यादा खतरनाक अगर परिवार टोरवे में को हाथ है तो 2 लोगों को। इन 2 लोगों ने हर घर की सुख शांति खत्म कर दी। भाई भाई जब किसी का दुश्मन होता है तो 2 चीजों से भाई भाई लड़ते हैं और 2 लोग पूरे घर में आग लगा देते हैं। भाई भाई का दुश्मन कौन है? भाई भाई को कौन अलग करता है? सबसे पहले जमीन की जरीब। जो दिन मकान पे जरीब गिरे थे पटवारी की, वही दिन भैया भैया को दुश्मन हो जाते। और ये में तो बच भी जाते हैं। कई लोगों के मकान बट गए पर उनके प्रेम आज भी जैसे ही तैसे भाइयों में। पर एक चीज बड़ी खतरनाक है, उससे कोई नहीं बचता। एक जमीन पे जरीब और दूसरी जोरू की जुबान। जिस दिन भाई भाई के बीच में पत्नियां आके अपनी नागिन जैसी जवान निकालती हैं, उसी दिन भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। गलत तो नहीं है? आज तक कोई भाई भाई शादी के पहले अलग नहीं हुए, और हुए हो तो कोई एक आध मिसाल बताओ। और जब इनकी जुबान जहर उगलती है तो ये भाई भाई को सिर्फ कचहरी पे मिलवाती हैं।
और दो लोगों ने घर में आग लगाई है, बताओ किस किसने। एक तो सबसे पहले पंडों ने, ये गुनिया पंडा हो गए हैं भयंकर, जगह जगह दरबार लगन लगे, जगह जगह माताएं आन लगी, हर जगह बब्बा आन लगे। अब एकदम नहीं उखरे जे दरबार बारे, जहां देखो नहीं कि मुड़े बब्बा बैठे, जहां देखो तहीं पर्चा बन रहा है। हमारी प्रार्थना है बचे रहिए इन्होंने से। ये भाई भाई को दुश्मन बना रही है, परिवार को दुश्मन बनाने का काम। कई उनको माता याद सुत पहुंची, बोले तुम्हारी जेठानी ने कछु करवा दो है। बा तो वैसा ही जेठानी को चेहरा ने देख रही थी, और पंडा जी ने और पक्को कर दो। सुबह जेठानी को मार भी फिरन लगी। जो काम कर रही दुर्गा जी आके, दुर्गा का काम घर फोड़ना है कि जोड़ना, पहले तो ये बताओ। अरे अगर तुम्हें सिद्धि है तो तुम जा भी तो कह सकते कि यार एक बार तुम्हें बिल्कुल मौत जैसी तकलीफ होने थी, पर तुम्हारे भैया ने बचा लो ना, तुम वही दिन मर जाते। तो कम से कम वो जाके अपने भैया के गली से तो लिपट जातो। एक गुनिया पंडों ने घर फोड़ दो, और दूसरो मोड़ी की मतारी ने, या तो ऐसी मंथरा बन गई है सासें। 7 घर तो डाइन छोड़ देते, तुम अपनी मोड़ी को घर नहीं छोड़ रही। 90% अगर आज पति पत्नी में कलह है, बहू सासरे में कलह मचाए, तो 99% के पीछे की मताई को हाथ है। 24 घंटा फोन पे चिपकी है, का खा लाओ, का बना लाओ। हम तो कहते एक आदना मोड़ी कह देवे कि जहर धरे हैं तुम खाली मंथरा सु मार जा जी में हम सो खुश से रहने लगे। अपनी बिटिया को घर छोड़ दे कम से कम मंथरा। ऐसी डाइन बन के बैठी हैं जी सास हैं, बर्बाद करें दे रही अपनी मोड़ी को घर। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, कोई मजबूरी हो वो बात अलग है, पर अगर पति जीवित है और पत्नी पति को छोड़कर माँ बाप के घर में रह रही है, तो उस माँ बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो बहुत दुर्भाग्यशाली माँ बाप हैं जिनकी बेटी अपने पति के होते हुए छोड़कर तुम्हारे घर में रह रही है। तुम्हें रोज दोष लग रहा है कि तुमने भगवान को साक्षी मान के दान दिया है, और दान दी हुई वस्तु घर में रखनी नहीं चाहिए। तो छोड़ दियो, मंथरा हरो, अपनी बिटियों के घर छोड़ दे। पहल की मम्मी हरे समझा के भेजती कि बेटा डोली में जा रही हो, अर्थी पे आइयो। और आज की कहते हैं कहूँ सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को थाने भेज दें, सो रिपोर्ट धरवा दें, बंधवा दें। अच्छा कर रही तुम जो। आजकल की मम्मी हरे ऐसी समझा, 2 सहेलियों की भाई शादी, 1 साल बाद 2 ही मिली, एक जा हो गई, एक ऐसी हो गई। 2 ही बैठी थी, बोले काय दीदी तुम तो बहुत सुखी हो, बहुत मोटी हो गई। अब बोले जी तुम बिल्कुल दुबली हो गई। बोले तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें शिक्षा न दी थी? बोले नहीं। बोले हमारी मम्मी ने शिक्षा दी थी, सो देख ले हम। बोले का शिक्षा दी? हमारी माँ ने कहा था कि जैसे ही जाओ ससुरारे सवेरे जल्दी उठियो और उठ के सीधी जाइयो किचन में, सो जितनो दूध धरो होए सो चढ़ाइयो डंका में। सास तो पीछे से आइए क्या गई करन लगी हत्ता जगन्नत्ता, पहले ही दिन बन गई मालकन। तुम तना गुस्सा में कहियो सुखा खुद खुआए, तुम्हारे लड़का खुआ ले जा रहा है दूध। तो सास कहे तना काजू किसमें सो डाल लेगा, सब लड़का जा रहा हो भीतर कमरा में। सुबह कम कहवे तो मोर मुत के डाल दियो,
अच्छो एक गिलास दूध बिल्कुल काजू किशमिश बादाम डाल के लेकिन जाइयो कमरा में, पति को नहीं देने, टेबल पर धर दियो, फिर उसको जगाइयो, वो 2-3 गुस्सा की ऐसी बातें करियो कि बिल्कुल उठते ही साथ वो आगी हो जाए। और जब जानियो कि जो नाराज होगा कहियो वो दूध पी ले, अब वो रहे गुस्सा में, सुबह के हमें नहीं पीने तुम पी ले, तुम तुरंत उठा के पी लियो। बताओ जा शिक्षा दे रहे हैं। अरे खावे पीवी के तो ठीक है, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर न पूरो। मैया यशोदा बोली कि उनकी माता कैकेयी ने उनको वन में भेज दिया, भगवान अपनी प्राण वल्लभा जानकी के साथ वन चले गए। पंचवटी में पहुंचे, एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण करके ले गया। और जो इतनी कही भगवान को कहानी सुनाई रही थी, भगवान बिल्कुल सांप जैसे पूंछ पे खड़े हो गए। लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, वो देख तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल हो गओ, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। अच्छा भगवान सही भी कह रहे, वे ही तो राम यहाँ बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने कही दा उठ के जो पागल होगा, कह रहा हम राम आए। सो बलराम जी को खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा जी ने कही हद हो गई, पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हो हम राम आए, जो कह रहा हो हम लक्ष्मण आए, अब ये को बापा है सो कहे हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया, क्या आज गांव में कहीं राम लीला हुई होगी, तू है काला और ये दाऊ है गोरा, तो तुझे बनाया होगा राम और दाऊ को बनाया होगा लक्ष्मण। तुम वहां से तो मिट के आ गए पर तुम्हारे भूत नहीं उतरे आवे, पर जो है वो है तो सत्य है। भली मैया नहीं मान रही तो शंकर जी ने कथा कही, पार्वती जी ने हुंका भरा, 9वें स्कंद में पार्वती जी की नींद लग गई। 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ, शंकर जी ने जयकारा लगाया और पार्वती जी की नींद खुली तो पूछी उस राजा के बेटे का क्या नाम था। शिव जी बोले वो कथा तो दोपहर की थी और रात के 12 बजे मैंने जन्म किया। पार्वती जी बोली मेरी नींद लग गई थी। भगवान शंकर ने कहा हुंका कौन दे रहा था, वहां एक तोता बैठा था हुंका भर रहा था। भगवान शिव ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया तोते के पीछे, आगे आगे तोता पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था, बद्रिका आश्रम में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की पत्नी जिनका नाम था देवी बिटिका जमाई ले रही थी। तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, त्रिशूल लौट के आ गया। शिव जी से बोला वो तो बिटिका के गर्भ में चले गए। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे, व्यास जी उठते ही जा रहे थे, जयराम जी की हुई, भोलेनाथ कैसे आना हुआ सुबह सुबह। शिव जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। तो व्यास जी हंसने लगे। शिव जी बोले यार हम अपनी चोरी सुना रहे और तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है। ये मैं चोरी भाई, और तुम्हारे घरे चोरी करके का को घुमारने हैं। बोलो शिव जी के घर में कोई चोरी कर सकता है को में दम। अब जैसे तक कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए तो बगल वाली तुरंत दबा ले कि जजमानो जब फल दे हैं पशुपतिनाथ जब दे हैं, हमो मनो अपनी मनो गठ गई। अको शंकर जी के कान को एक झुमका डंक उठाए निग दे तो क्या जने उठे हो, दबे है को हाथ में।
किसी की चेन गिर जाए तो कोई भी उठा ले, और शिव जी की चेन अगर एक मंच के नीचे हूं निकर जाए तो जो घरे बिल्कुल नहीं देंगे वे भी दे लेंगे बमक जे अब भाई। इतनी खतरनाक चेन है वाह कि जो घरे बिल्कुल नहीं न करे, मम्मी हरे बउओं के लाने के घुटनों में दर्द है बेटा, बेबी दे लेंगे बमक जे, बाउंड्री बमक के घरे भाग जे, एक चेन दिखा जाए थे। इतनी खतरनाक चेन है शंकर जी की कि जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन, और एक दो दिन कहूँ कॉलोनी में रह जाए तो पूरी कॉलोनी बेचैन। फिर ढूंढत फिरत पकड़वा विवार हूं कि शंकर जी की चेन ले जा। शिव जी बोले व्यास जी हमारी अमर कथा चोरी हो गई। उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले जय हो भोलेनाथ। एक तो कह रहे कि जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाए, और उस तोते ने तो सुन ली, तो अब वो मरेगा कैसे? शिव जी बोले जा बात तो हम भूल ही गए थे कि वो मरेगा नहीं। व्यास जी बोले वाह भोलेनाथ वाह, ऐसे आइए पशुपतिनाथ। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी इनसे पशुपतिनाथ से कि काय दादा तुम तो बैठे हो, जे को बात है जो मांगा तुम दे जाते। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, हमारे घर की लगत लग रही, हम तुम्हारे जैसे मंगा के तो दे नहीं रहे उधार। अरे ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें दिक्कत होते, भस्मासुर आया वरदान मांगने कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, तुमने कह दिया तथास्तु, वो तुम्हारे ही पीछे पड़ गया। तो लेवे देवे के पहले सोच लेंगे। शंकर जी बोले सही बताएं ब्रह्मा, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो हमसे को भोले के है ही गाय को, यही से तो आदमी हमसे भोले के इतने, हम आगे की सोचे न पीछे की। तुम्हारा भर काम बन जाए, हमारा जो होगा सो हम देख लेंगे। ऐसे है पशुपतिनाथ, इतने भोले हैं कि ये विचार करते ही नहीं कि इसको देना भी है, अब मांगो भर। क्या कहें भोलेनाथ तो कि बाबा कृपा कर दो। पशुपतिनाथ बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे बाबा। झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे बाबा कृपा कर दो,
सगर जो चामरो। आखिरी में तो लूघरा घल नहीं है। अच्छा अगर जिंदा हो तो ताली बजाओ। आजकल साइलेंट अटैक ज्यादा चल गए हैं। अगर मर गए हो और हमारी नजर में तो मरे ही जानियो को भगवान को भजन नहीं कर रहे तो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समानते ही प्राणी। अगर वो के मुंह में से भगवान को नाम नहीं निकल रहा और ये हाथ ताली में नहीं बज रहा है तो तुलसीदास जी कहते उसको मुर्दा घोषित कर दो। तो देख लो अगल बगल में जे की ताली ना बज रही हो, हमें इशारा कर देना कि गुरुजी ये गया। तो यहीं के ही हम चील घर भिजवा देंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे बाबा। कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मिलकर बोलो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। वही श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा को सुनाने गंगा के घाट पे पधारे हैं। सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला भागवत जी में, बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपा।
आत्मा विततम पुंसः श्रोतायादिषु या परा। परीक्षित, तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये सारा संसार मरणासन है, तो परीक्षित मरने वाला 3 काम करे। श्रोतव्यः तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे। भगवान की कथा सुने। परीक्षित जी बोले सुनाने वाला ना मिले तो? बोले फिर कीर्तन करें। कीर्तन कराने वाले ना मिले तो? बोले फिर स्मरण करो। तीनों बातें बता के सुखदेव जी चलने लगे तो परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े। बोले गुरुवर, आप अब मुझे छोड़ के मत जाओ। बोले क्यों? कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 देखो, जीवन में अगर कोई संकट आवे तो सिर्फ 2 लोगों से कहना, या तो अपने गुरु से कहना और या फिर गोविंद से कहना। क्योंकि रहीम जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए। अपने मन की बात को खुद बताओ। रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए। और सुन इठले हैं लोग सब बांट न लई है गोए। तुम अगर अपनों दुख को सुने हो तो वो बांटे ने मजाक उड़ा दे तुम्हारा। अबे कम से कम तुम्हारा दुख तुम तक सीमित है, पर वो दुख प्रचार हो जाए उसका। पर कुछ लोगों की आदत है कि उनके पेट में पचता ही नहीं है, तो उनके लाने फिर एक उपाय चैतन्य महाप्रभु जी ने बताओ है। महाप्रभु जी कह रहे पहले तो को से कहो ने, और जब ने पचे तो फिर एक काम करो। क्या? के मन की मन में रहनी चाहिए पहली साल। अजब ने रेवे के मन की मन में रहनी चाहिए। वो कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए। तो कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। किसी से मत कहो अपने मन की बात, पर अगर कभी लगे तो अपने गुरु और गोविंद से कहना। और गुरु कौन? आजकल तो गुरु जी हर कई नाटक चलन लगे।
हमारो एक सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, दो चीजें एक ही राखियो, दो चीजें एक राखियो, ये डबल न हो मैं कमाऊं। पेलो बाप, बाप एक ही रहता है कि दो होत। बताओ तुम उन्हें बताओ, बाप क्या होत? एक, दो तो होत नहीं है। ऐसे ही गुरु भी एक ही राखियो, बाप और गुरु को बदलो नहीं जाए। आजकल ऐसो तमाशो मचो है, कौन पड़ोसो आओ तमस्या सागर में बेला नारियल बैठे कई दीक्षा ले रहे थे। दीक्षा ने भैया के बाजार के आम हो गए, कबू लंगड़ा कबू दशहरी चाय जो ले आओ। बोलो तुम बाप बदल सकत, ऐसे कबू गुरु भी ने बदलो जज्जे। आजकल तो ये सो तमाशो मचो, दीक्षा ने भाई कोनो कंपनी की साबुन हो गई प्रचार करवे बारे इतने लगे, पकड़ पकड़ के दीक्षा दोबारा है। दीक्षा कोई ऐसा विषय थोड़ी है कि जबरदस्ती लेवाई जाए, घेर घेर के दीक्षा। अरे तुम तो उन गुरु जी से ले, हम ले लाई, तुम ले आओ। जिन जिन ने मंत्र ले लिया हो को आ जाए, मंत्र ने बदल गयो। अन्य कब जा कहेंगे कि हमारे गुरु जी हल्के, उनके बड़े के उनके बड़े हमारे हल्के। गुरु कब हल्को बड़ो नहीं हो, गुरु तो गुरु है। बताओ तुलसी को पत्ता हल्को बड़ो होते? बताओ तुम्हारे, चाहे इतनो सो पत्ता रख दे तो भगवान भोग ले हैं, और इतनो बड़ो रख दे तो भोग ले। और गुरु कछु हाड़ मास की चीज थोड़ी आए भाई। एक छोटा सा भी तुम्हें मंत्र दे गई, भगवान ही को नाव दे है। अब बहुत बड़ो को आ जाए तो वो भी दे है तो मंत्र ही। तो आप अपने मंत्र पे निष्ठा रखो, बस गुरु मंत्र पे। बिल्कुल गुरु ने बता ली। आजकल ऐसा बताओ रे, दीक्षाएं ऐसी होने लगी, पंडालों में हो दीक्षाएं हो रही। ने तुम आज नो गुरु जी से मिल पाए, ने तुम गुरु जी के चरण छू पाए, ने गुरु जी तुम्हें जानते आए। तुम चले भी जाओ तुम्हें सकल तक जानत नहीं, तुम्हें उद्धार कर देंगे। और उद्धार वो ही कर पे है जो पहले से मुक्त हुए। चलो एक खम्मा से बांध रहे हम गांधी जी को, एक खम्मा से दुबे जी को। अब तुम गांधी जी को छोड़ोगे, तुम्हें छोड़े है दम तुम्हारों में, जब तुम खुद ही बंधे। कहीं हम गोविंद से मिला दे, तुम तो मिल नहीं पाया बहनों गोविंद से। बताओ, हम ये मत समझना, बिल्कुल सीधी सीधी बात रखते हैं आदमी के सामने, कोई लांग लपेट की बात नहीं। गुरु मत बदलना, जिसको गुरु ऐसो बनाओ कि अगर आधी रात में तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए तो तुम गुरु के जाकर सलाह ले लो।